बिल्कुल छठ पर्व की तरह 3 दिन तक चलता है। अश्विन मास की सप्तमी से नवमी तक। सप्तमी तिथि को नहाय खाए किया जाता है और अष्टमी को निर्जला जितिया व्रत किया जाता है और नवमी तिथि को पारण किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि नहाय खाए हमें कैसे करना है। तो नहाय खाए वाले दिन सुबह के समय आप सिर से स्नान करें, हो सके तो वस्त्र पहन करके स्नान करें। वैसे स्नान जो होता है वो किसी पवित्र नदी, जलाशय, तालाब में किया जाता है, उसके किनारे ये पूजा की जाती है। तो नहाय खाए के दिन सुबह के समय आप आधा स्नान करके, अब जब आपके वस्त्र गीले हों, केश गीले हों, उनसे पानी टपक रहा हो, तो खुली जगह पे आप इस पूजन को करें। अपनी छत पर, बालकनी, आंगन में कर सकते हैं या किसी भी पार्क में कर सकते हैं। तुलसी का पौधा पास में रखते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि पितृपक्ष में तुलसी की पूजा हमें जरूर करनी चाहिए। इससे हमारे पितरों को तृप्ति मिलती है। तो यहाँ पर हम कृत्रिम सरोवर बना रहे हैं। अगर हो सके तो देखिए किसी पवित्र नदी, जलाशय के किनारे भी आप इस पूजन को कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप ऐसे कोई भी परात ले लें, थाली ले लें, उसमें पहले गंगा जल डालें, फिर जल डालें और उसके अंदर थोड़ा सा देखिए हल्दी, कुमकुम, अक्षत डाल करके उसका पूजन कर लें। अच्छे से उसे टीक लें। 5 टिकिया तो आप जरूर लगाएं। और यहाँ पर देखिए अगर आपकी सासू माँ है तब तो आपको उनके लिए अलग से नहीं रखना है कुछ भी। अगर सासू माँ स्वर्गवासी हो चुकी हैं तो उनके लिए अलग से पत्ता रखेंगे। तो यहाँ पर हमने देखिए तोरे के पत्ते लिए, जिन्हें नेनुआ भी कहते हैं, कहीं कहीं पर झिंगी भी बोला जाता है। अलग अलग क्षेत्र में तोरे को अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो उसके पत्ते इस पूजा में जरूर लिए जाते हैं। नहीं मिल पाते तो आप केले का पत्ता भी ले सकते हैं। तो एक पत्ता हमने जिमुतवाहन के लिए रखा है, दूसरा चिल्लो यानी कि चील के लिए, और तीसरा पत्ता हमने सियारन के लिए रखा है, क्योंकि देखिए ऐसा माना जाता है कि चील और सियारन ने सबसे पहले इस व्रत को किया था। तो यहाँ पर हम खली लेते हैं। इसे कहीं कहीं पर खल भी बोला जाता है, यानी कि मस्टर्ड केक बोला जाता है। और पशुओं को जो खिलाया जाता है इसे भिगो लें, उसके बाद में हम सभी को चढ़ा देंगे। इसे उबटन देना कहा जाता है। अधूरा स्नान करने के बाद में टपकते हुए केशों से हम यहाँ पर पूजा करने आते हैं। जिमुतवाहन भगवान जी को, चिल्लो सियारन को, दोनों को हम उबटन चढ़ाते हैं। इस तरीके से खली लगा करके आप अपना स्नान पूर्ण करें, यानी कि आपको अपने बालों में भी खली जरूर लगानी है, थोड़ी थोड़ी सी। उसके बाद में सरसों का तेल हमें चढ़ाना है। सभी को हम 5-5, 7-7 बार ऐसे सरसों का तेल चढ़ा देंगे। बाद में ये तेल आपको खुद भी लगाना है और सभी को लगाने के लिए जरूर देना है। जो बचा हुआ तेल है सभी को टीका कर देंगे। तो इसे उबटन देना कहा जाता है। नहाय खाए के दिन सुबह को आधा स्नान करने के बाद में जब आपके केस टपक रहे हो तब ये हमें ऐसे सभी को उबटन देना है। अगर आपके पास फूल हो तो यहाँ पर फूल जरूर चढ़ा दें। ऐसे टीका करने के बाद में, टीके में आप 5-5 बारी टीका भी कर सकते हैं या एक बारी भी टीका कर सकते हैं। सभी को हम फूल चढ़ा देंगे। उसके बाद आपको अपना स्नान पूर्ण करना है। ऐसे करने के बाद में देखिए जल का हम छींटा दे देंगे। सभी को स्नान का बहाव करा देंगे, उबटन समर्पित कर देंगे।